हाँ जी, चलें शुरू कर लेते हैं। ओके सर। जी बेटा, ये आपके पास अब जो है ये इन्वर्स वाले मैंने फार्मूलाज लिखे थे, वो आप लोगों को याद ज़हन में रखने पड़ेंगे। अब बेटा ये कहता है कि ये एग्जांपल नंबर 1 है, इवेल्युएट लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस रेज टू द पावर 5। आपने उन फार्मूलाज की हेल्प लेके ये बेटा क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जी बेटा, पहले वाला जो क्वेश्चन आपके पास है वो है लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस रेज टू द पावर 5। ये बेटा फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है ये, ठीक है। अब मुझे आप जेन में ये रखें कि हमारे पास जो लैप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर n होता है बेटा हमारे पास, ये क्या होता है n फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर n+1। तो बेटा मुझे यहाँ पर बनाना है s की पावर 5, तो n को क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं? जी, n को क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? n को 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, सर जी तो बेटा ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर, ठीक है, ये आ जाएगा s रेज टू द पावर 5, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास जो है, अगर मैं लैप्लास इन्वर्स ले लूँ इसकी, तो बेटा ये आ जाएगा t रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 4 फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर 5। यही होता है बेटा। अच्छा, तो अब बेटा हमारे पास अब ये देखें, हमें किसका चाहिए आंसर? लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाय एस रेज टू द पावर 5। तो इट मीन्स कि ये जो 4 फैक्टोरियल है बेटा, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। हम क्या करते हैं, दूसरी साइड पे जाके इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास 1 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू टी रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस रेज टू द पावर 5। जी बेटा क्लियर है ये? तो हेंस अब्दुल्ला रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है बेटा? जी सर, हो रही है रिकॉर्डिंग। चलिए ठीक है। तो बेटा ये s रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 24 इंटू टी रेज टू द पावर 4। जी बेटा समझ आ गई इसकी? जी बेटा नेक्स्ट आपके पास है यस सर। वो उसके बाद कहता है कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ बी पार्ट हमारे पास है। इस तरह के बेटा आप क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे, फिर हम इसके बाद फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है ना उनके उनके ऊपर चले जाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को इनकी मदद से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये बेटा आपके पास है क्वेश्चन। जी बेटा यहाँ पर आपके पास है, ये फार्मूला किसका नजर आ रहा है आपको? एस स्केयर प्लस स्केयर रूट 7, ये 7 आ रहा है आपके पास। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्केयर प्लस स्केयर रूट 7 का स्केयर, ठीक है, यही होता है ना। अब हम इसको लिखते हैं कि हमारे पास जो है कि अगर मैं इसको स्केयर रूट 7 से डिवाइड भी कर दूं, स्केयर रूट 7 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा 1 ओवर स्केयर रूट 7 लैप्लास इनवर्स ऑफ स्केयर रूट 7, ये मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा ये आ जाएगा एस स्केयर प्लस स्केयर रूट 7 का होल स्केयर, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये जो फार्मूला हमारे पास होता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ एल्फा ओवर
एस स्केयर प्लस अल्फा स्केयर इज इक्वल टू साइन अल्फा टी के इक्वल होता है बेटा, यही होता है हमारे पास। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास फार्मूला किसका बन जाएगा, साइन अल्फा टी का। तो ये आ जाएगा 1/√7 इंटू साइन अल्फा किसके इक्वल है, √7 के, तो बेटा ये √7 टी। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है जी? जी बेटा, उसके बाद आपके पास है ये क्वेश्चन आपके पास आ गया एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 कॉपी कर लेते हैं। जी बेटा जी अब आप इसको ये देखें कि हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं इस तरह, लैप्लास इनवर्स ऑफ -2s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 ओवर s स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं इस तरह। अब इसका इस तरह करें कि लैप्लास को आप सेपरेट कर दें, तो बेटा ये आ जाएगा दोनों पर डिवाइड अलग अलग ऑपरेट कर दें, तो ये आ जाएगा s स्क्वायर, इस 4 को लिखा जा सकता है इस तरह 2 स्क्वायर और प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 6 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो बेटा ये -2 कांस्टेंट है, इसको सेट असाइड करें, तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा s ओवर s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 कांस्टेंट है बेटा, इसको बाहर कर दें आप, बाकी क्या रह जाएगा 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब यहां पर देखें ये जो फार्मूला बन रहा है ये तो हमारे पास बन रहा है cos 2t का, ठीक है ना, ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है, ये मतलब बन रहा है cos का, और ये जो ये वाला दूसरा बन रहा है हमारे पास ये साइन का बनेगा, लेकिन ये जो एंगल था एंगल ऊपर आना चाहिए था लेकिन वो नहीं है। हम क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से क्या कर देते हैं बेटा इसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी -2 लैप्लास इनवर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 ओवर 2 लैप्लास इनवर्स ऑफ 2 ओवर s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर आप हिंट देना चाहें तो हिंट दे दें इसके, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लैप्लास इनवर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा टी, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ अल्फा ओवर s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन अल्फा टी। तो यहाँ पर बेटा आप लिख दें इसको, तो ये फार्मूला किसका बन गया ऊपर वाला, ये -2, तो ये फार्मूला किसका बन गया आपके पास, cos 2t प्लस 3 साइन टी, साइन 2t। जी बेटा जी यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गई सबको? हाँ जी जी सर क्लियर। जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास है अब ये बेटा हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है यहाँ पे, इसके एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मोहसिन समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। हाँ भाई इफ्तिखार आपको? जी सर क्लियर है। बेटा मैंने तो अब लिखना शुरू किया है।
अब बेटा ये आपके पास है लैप्लास जो है आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू बेटा अगर एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं तो आप उसको या बाज़ औक़ात सम टाइम ब्रेक नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते क्लियर, तो वहाँ पर हमें ना फार्मूले बनाने के लिए वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करें, जो गिवन आपके पास है वो क्या है, ये बेटा आपके पास है एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 s माइनस 2 s प्लस 4 इज इक्वल टू, तो बेटा ये बन जाएगा a ओवर s माइनस 1 प्लस b ओवर s माइनस 2 प्लस c ओवर s प्लस 4। बेटा लीनियर फैक्टर आपके पास थे, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाई 1 बाय s माइनस 1 s माइनस 2 s माइनस 3, इसे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये चीज़ बेटा आपके पास आ जाएगी s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, और S4 नहीं हो गया, S+4 एंड वाला तीसरा जो हो गया। हाँ ये 4 है बेटा जी बेटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू एस माइनस 2 इंटू एस प्लस 4 प्लस b इंटू एस माइनस 1 एस प्लस 4 प्लस c इंटू एस माइनस 1 एस माइनस 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ए बी सी की बेटा जो वैल्यूज निकालेंगे वो ये आपके पास आएगी, a इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 डिवाइडेड बाय, जो वैल्यू a के नीचे आ रही है ना बेटा उसको छोड़ के बाकी लिख लें आप, वो बाकी आ जाएंगी s माइनस 2, ये शॉर्ट वे बेटा हमारे पास है। और यहाँ पर आप इस तरह लिखें कि किस a के नीचे जो वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पर लिख दें s इज इक्वल टू 1। ठीक है कि आप इन तमाम को चेक करेंगे, ये एक नया तरीका है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको। क्या करेंगे आप, ये वाली वैल्यू वैसे लिख देंगे सारी, और जो a के नीचे वैल्यू वो नहीं लिखेंगे, आप बाकी दो वैल्यूज लिखेंगे, और जो a के नीचे वैल्यू उस पर इवेल्युएट कर देंगे आप इसको। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, तो बेटा ये -1 आ जाएगा, और 1 प्लस 4 तो बेटा ये 5 आ जाएगा, तो ये 16, ये -16/5 आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, इसी तरह बेटा b के लिए आपने करना है, b इज इक्वल टू आपके पास एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 और s प्लस 4, और इसको इवेल्युएट करेंगे आप s इज इक्वल टू 2 पर, तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास 4 प्लस 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा बेटा। तो ये कितना बन गया हमारे पास, 16 प्लस 9 25 डिवाइडेड बाय 6। उसके बाद आप c की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, तो वो आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 और s माइनस 2। इवेल्युएट करेंगे बेटा s इज इक्वल टू -4 पे, ये बेटा -4 पुट करें तो ये 16 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, और +9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -4 -1 तो -5, तो बेटा -5 और -7, -5 और -6 कितना हो गया 30। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 24 तो 1/30 हो जाएगा बेटा ये। जी बेटा समझ आई है इसकी या नहीं आई? आ गई है सर। यस सर आ गई। जी बेटा, अब ये वैल्यूज़ जो हैं आपने मुझे वहाँ पर लिखवानी है। तो ये बेटा a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है -16/5, और ये आ जाएगा 1 ओवर s माइनस 1।
ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है, प्लस 25/6 इंटू 1/s-2। सी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, ये 1/30 इंटू 1/s+4। जी बेटा जी समझ आ गई है जी। अब इसका हमने बेटा क्या करना है, लेप्लास इनवर्स लेना है बेटा ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर बेटा आपके पास आ जाएगा, मैं राइट साइड नहीं लिख रहा, डायरेक्ट यही लिख रहा हूँ बेटा, ये -16/5 कांस्टेंट है, इसको सेट असाइड करें, बाकी लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1, फिर 25/6 सेट असाइड करें, बाकी आपके पास आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-2, फिर 1/30 अलहदा कर दें और ये आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+4। तो ये बेटा आप लोग ये फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला आपके पास क्या था, लेप्लास ऑफ e⁻⁴ इज इक्वल टू क्या था, 1/s-α, यही पढ़ा था। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-α इज इक्वल टू e⁻⁴ बेटा इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे हम, तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा -16/5। जी बेटा हाँ जी, अल्फ़ा की जगह क्या चीज़ आ रही है बेटा, 1 आ रहा है जी। अल्फ़ा की जगह क्या आ रहा है बेटा आपके पास, 1 आ रहा है, तो ये बन जाएगी e⁻t। फिर आपके पास आ जाएगा 25/6, तो ये बन जाएगा e⁻। अब बेटा यहाँ पर अल्फ़ा की जगह क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये 2t। थर्ड में कौन बताएगा मुझे, थर्ड में आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, तो ये -4 आ जाएगा। ये बेटा आंसर आ गया आपके पास, सही है जी। जी बेटा नेक्स्ट आपके पास है, जी बेटा सबको क्लियर हो गया ना, ये वाला मुश्किल तो नहीं है। जी सर हो गया। चले तो उसका बेटा हमारे पास है ये ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, जो है बेटा मैं बाद में करवाता हूँ आपको कि किस तरह हमारे पास है ये। तो चले बल्कि कर लें साथ इसको ना, ट्रांसफॉर्मेशन, बल्कि इसके क्वेश्चन कर लें एक्सरसाइज के, फिर इसके ऊपर इस फार्मूले के ऊपर आ जाते हैं, फिर ये हो जाएगा। तो इसके साथ ही आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं उसके ज़रिए। तो ये बेटा हमारे पास है, सिलेबस खत्म हो जाएगा, जी बेटा सिलेबस फिर नहीं खत्म हो नहीं अभी जाएगा। है, ख़त्म हो इसी उस पर होगा, लेकिन कुछ चीज़ें अभी हैं। ओके सर 4.2 लास्ट एक्सरसाइज है हमारी। नहीं बेटा 4.2 लास्ट एक्सरसाइज नहीं है आपकी, सर 4.3 होगी। है तीन चार एक्सरसाइजेज के हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ चीदा चीदा सा जो आपके टॉपिक्स के साथ रिलेट करते हैं ना क्वेश्चन, जस्ट आपने वही करने हैं। सर, ठीक वो है, आपने 3.8 के अभी तक वो नहीं भेजे क्या चीज़ क्वेश्चंस नहीं आपने वो बताया बेटा, कि मैंने आपसे कहा है कि मैं भेज दूंगा, आप याद कराने के लिए हो नहीं मुझे, सही। मैं मुझे तो हर किस चीज़, लेक्चर में आपको याद करवाता हूँ। हाँ तो वो बेटा मैंने कहा है ना वो मिल जाएंगे आपको। पेपर की गैमा गैमी शुरू होने वाली है। बेटा पेपर कौन सा आपने करना है बैठ के, सब नहीं करना है, तो मिलजुल के करना सर जी ऑनलाइन ही होने हैं, है। आज ऑनलाइन ही उनकी, होगी। आज बेटा उनकी प्रेस मीटिंग है, उन्होंने बुला ली है। तो जो ऑनलाइन ही। सिचुएशन अभी आज की रिपोर्ट है कि जो बरतानिया के अंदर जो इसकी नई टाइप जो है ना वो हुई है, दरियाफ्त हुई है, उससे तकरीबन 70% जो उसका ग्रोथ रेट प्रीवियस से ज़्यादा है पड़ा उस ये तो वायरस वो से। जो और सरताज उन्होंने बात हो गई। सर हमारी कोविड डिग्री ना का घर मतलब बैठे बैठे ही हो 34 जानी है। जी बेटा हमारी डिग्री ना घर बैठे बैठे ही हो जानी है, हमें बस यूनिवर्सिटी नसीब नहीं है। बेटा अल्लाह ताला करम फरमाए सब पे।
आपकी ज़िंदगी रखे, आपके वालदैन की, आपका उनका साया आप पे सलामत रखे। कोई बेटा ये जानबूझ के तो नहीं कर रहे ना कोई भी, तो अब ये जिस तरह की कोई वो चीज़ हो रही है, सब इससे इफेक्टेड है। अच्छा जी, ये देखें, अल्लाह ताला मेहरबानी अपनी फरमाए, अपना करम फरमाए, इस बीमारी को यहाँ से ख़त्म कर दे। जी बेटा, इन प्रॉब्लम 1 to 30 यूज थ्योरम, बेटा जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ये इन्वर्सेस जितने भी है ना, आप मुझे ये बता दें कि इनमें से कोई सा क्वेश्चन मैं जो है वो कर दूँ आपको। ये देखें, ये ज़रा फोर्थ वाला देख लें आप पहले। बेटा एक्सरसाइज 4.2 है ये, फिर मैं डेरिवेटिव के क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ जी। इसमें बेटा हमारे पास है, ये देखें कि जो लैप्लास इनवर्स ऑफ 2 over s minus 1 over s raised to the power 3 whole raised to the power 2, इसका बेटा आपने स्केयर जो है वो ओपन करना है पहले। तो ये बन जाएगा 4 over s स्केयर 1 over s raised to the power 6 प्लस 4 माइनस 4 over s raised to the power 4। अब बेटा टर्म वाइज जो है इन्वर्स अप्लाई कर दें सब पे, तो ये आ जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ, अच्छा एक मिनट, ये 4 कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लें इसको। ये आ जाएगा 1 over s स्केयर प्लस लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 over s रेज टू द पावर 6, और ये आ जाएगा -4 इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 over s रेज टू द पावर 4। जी बेटा जी, ये फर्स्ट वाला कौन बताएगा किसका, ये हमारे पास इसका फार्मूला लिख दें जनरल के लैप्लास इन्वर्स ऑफ n फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर n+1, और ये आ जाएगा t रेज टू द पावर n। और यहाँ पर अगर आपने ये हिंट दिया है, अगर लिखने हैं इनके तो साथ ही लिख देता, फिर उनकी जगह पर जाके डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया करें। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ t की पावर कितनी आ रही है, यहाँ पर s की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही, तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 1 फैक्टोरियल ओवर s स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, t आ जाएगा, पहले वाले को t आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ, जी बेटा 6 है तो t को क्या पुट करेंगे, 5 बेटा, ये 5 फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू t रेज टू द पावर 5। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 बाय 120 इंटू t रेज टू द पावर 5। ठीक है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है बेटा। इस तरह आखिरी वाले को देख लें, लैप्लास इनवर्स ऑफ s की पावर कितनी है, 4 है, तो t को 3 पुट करेंगे, और सॉरी n को 3 पुट करेंगे, तो बेटा 3 फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, t रेज टू द पावर 4, सॉरी t की पावर 3। तो दिस इंप्लाइज दैट लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 बाय 6 t रेज टू द पावर 3। ये बेटा ऊपर जाके आप सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1 इंप्लाइज, तो ये बेटा बन जाएगा 4, पहले वाले का तो आंसर सिंपल t आ गया, दूसरे वाले का आंसर कितना आया बेटा, 120 ओवर t रेज टू द पावर 5, तीसरे का क्या है, 4 इंटू 1 बाय 6 इंटू टी रेज टू द पावर 3। जी बेटा आगे समझ इसकी, 4t प्लस 1 बाय 120 टी रेज टू द पावर 5, और ये 2 बाय 3 टी रेज टू द पावर 3। बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी,
जी अब बता दें और कौन सा क्वेश्चन कर दूं? वो जो हम में तुम में करार था। हाँ जी, उन 10 क्वेश्चन का सवाल था। जी बेटा ये आप कॉपी कर लें इसको। जी बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 1 ओवर s स्क्वायर। तो बेटा इसको टर्म वाइज कर देते हैं। ये आ जाएगा s ओवर s स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 2। जी बेटा जी इसको अगर हम लिखें लेप्लास इनवर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको। और ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, लेप्लास को आप ऑपरेट करें दोनों पर अलग-अलग। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ, तो ये आ जाएगा 1 ओवर s स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा पहले वाला कॉस स्क्वायर रूट 2t और प्लस साइन स्क्वायर रूट 2t। जी बेटा जी ये अभी तक 1/2 2 अंडर रूट नहीं इधर आना चाहिए। हाँ यहाँ पर ही आना है। उसके बाद ठीक है ठीक है, मल्टीप्लाई ये इसको डिवाइड भी कर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 2। ठीक, थैंक यू बेटा। ठीक है जी, ये बेटा हमारा हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपके पास है। यहाँ पर ये देखें, ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे, इन जगहों में पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल होगी आपके पास। इसमें से s कॉमन निकाल के s स्क्वायर प्लस 5, तो बेटा ये तमाम पार्शियल फ्रैक्शंस आपके पास हैं यहाँ पे। ठीक है, ये उसके थ्रू से करने हैं आपने। चलें जी आप डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसमें यही करेंगे ना, a ऑफ x प्लस b वाला फार्मूला ए में। ए एक्स, हाँ वही है, लेकिन वहाँ पर अब करोगे ए एस प्लस बी। ठीक है ना, x ठीक हो। एक्स की जगह s लगाना है अब। ठीक है, ये वो वाला होगा। सर ये जो क्वेश्चन अभी आपने करवाया है तो इसमें ए एस प्लस बी का फार्मूला क्यों नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से क्यों नहीं लगाई हमने? इसमें भी तो हो किसमें ही बेटा, सकती। जो किसमें? अभी हमने किया जो अभी हमने किया है सर, ए ये एस वाला प्लस। बेटा, इस पे आप पार्शियल फ्रैक्शन तब लगाते हैं जब फैक्टर्स आपके पास नीचे ज़्यादा हो। अब फैक्टर है ही हमारे पास एक, उसको कहाँ से करेंगे आप? ओके ओके। ठीक है, हाँ जी। फिर ऐसे अगर लगाना चाहते तो लग जाना था। नहीं, उसको भी ले बेटा, इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ता आयोटे के अंदर। आयोटे के अंदर इसका स्केयर बनाते, फिर वो एक दो प्लस और एक दो माइनस करते। लेकिन ये क्योंकि अगर फैक्टराइज्ड होता ना, क्योंकि हमने कोई ऐसी टाइप पढ़ी नहीं हुई, एक ही है हमारे पास है, अगर उसके जरिए करना चाहते तो कर सकते हैं। देख लें दोनों को इक्वल करके तो ऑटोमेटिकली निकल आएगा आपके पास। जैसे आ सकता है वैसे, जैसे आप इसको यहाँ पर लिखते हैं s प्लस 1, तो दूसरी साइड पे आपके पास क्या आता, वो आता आपके पास ए एस प्लस बी। इसके नीचे भी एस स्क्वायर प्लस 2, इसके नीचे भी एस स्क्वायर प्लस 2। तो ये देखें ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1, बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सो ठीक है ना, बी इज इक्वल टू भी क्या आ रहा है आपके पास 1। इस पे क्या निकालेंगे आप? ठीक है, उस तरह बन नहीं रही कोई चीज़ हमारे पास ना। वो एक टाइप उन्होंने बताई है, लेकिन उसके साथ एक से ज़्यादा फैक्टर्स होना ज़रूरी है ताकि उसका इफेक्ट जो है ना वो हो सके। जी बेटा जी अब जाते हैं डेरिवेटिव्स के ऊपर।
ये ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। ये बेटा एक सीरीज चलेगी, जैसे हमने टी के फार्मूले ड्राइव किए थे ना, ये उसी तरह की बेटा हमारे पास जो है ना, ये जो है एक सीरीज चलनी है। पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, फिर थर्ड का, और उसके ज़रिए हम जनरल जो है ना वो फार्मूला निकाल देंगे। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास है, कहते हैं कि लैप्लास ऑफ वाई प्राइम ये फाइंड करें। तो बेटा ये आपके पास जो ये लैप्लास आपके पास आता है वो है एस ऑफ एफ ऑफ एस माइनस वाई, सॉरी ये एफ नहीं लिखना मैंने, यहाँ पर वाई लिखना है, क्योंकि मैंने वाई लिखा है तो वाई कैपिटल करके लिखूंगा। ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास आना है। मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ये प्रूफ करना है बेटे मैंने। तो ये आपके पास आ जाएगा लैप्लास ऑफ वाई प्राइम इज इक्वल टू, क्या डेफिनेशन है हमारे पास, 0 से लेकर इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू वाई प्राइम, ये टी का बेटा फंक्शन है, वाई प्राइम ऑफ टी। ठीक है, ये ध्यान कीजिएगा जी बेटा। इंटीग्रेशन में पार्ट यूज करें, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज। इंटेग्रल लेंगे आप वाई प्राइम का, तो बेटा वो क्या रह जाएगा, वाई ऑफ टी रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी माइनस 0 से लेकर इन्फिनिटी वाई ऑफ टी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और माइनस एस का क्या आएगा, माइनस एस टी का क्या आएगा, माइनस एस इंटू डी टी। अब बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y ऑफ t डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर माइनस एस टी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस ये पावर एस टी नहीं हो जाएगा ये तो नीचे जाकर, ये एस टी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू बेटा। ये आ जाएगा आपके पास s, और ये आ जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू वाई ऑफ टी डी टी। तो बेटा जैसे ये हम फार्मूला यहाँ पर लिखते थे, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे हम ये फार्मूला लिखते थे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, क्या लिखते थे आप, इसको लिखते थे कैपिटल एफ ऑफ एस। इसी तरह अगर अब ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो है, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें, तो बेटा ये आ जाएगा y एट इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस y ऑफ 0 और ई रेज टू द पावर 0। तो बेटा ये बन जाता है आपके पास s, तो ये बन जाता है लैप्लास ऑफ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी y ऑफ t का। ठीक है, उसी तरह ही, सॉरी गलत लिख गया, तो बेटा ये बन जाता है हमारे पास लैप्लास ऑफ किसका, y ऑफ t। ठीक है, तो बेटा फिर उसके मुताबिक हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये s आ गया आपके पास, ये क्या बन सकता है, यहाँ पर स्मॉल f लिखा तो हमने कैपिटल f किया, यहाँ पर स्मॉल y है तो क्या बन जाएगा हमारे पास कैपिटल y, और s की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो चीज़ आपके पास आ रही है, ये y ऑफ 0 तो वैसे रह जाएगा, e रेज पर 0 बेटा 1 होता है, तो ये बाकी रह गया y ऑफ 0। ये बेटा हमारे पास जो है कि जब आप ये y इन्फिनिटी e रेज टू द पावर इन्फिनिटी, तो ये बेटा हमारे पास जो है जब भी कोई चीज़ इन्फिनिटी पर जाती है ना, जैसे आप लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करते थे,
द डिस्टेंस एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, या वेलोसिटी किसी भी चीज़ की या फंक्शन की वैल्यू बेटा ये इन्फिनिटी पर जाके हमेशा क्या होती है, ये ज़ीरो हो जाती है। क्या हो जाती है हमारे पास, ज़ीरो। तो बेटा ये हमारे पास जो है ये y ऑफ इन्फिनिटी जो है ना हमारे पास, ये y ऑफ इन्फिनिटी बेटा ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये फंक्शन की वैल्यू एट इन्फिनिटी है बेटा, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू एट इन्फिनिटी। और ये 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। तो बेटा जब ये द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, एस कैपिटल y ऑफ s माइनस y ऑफ 0। बेटा ये फर्स्ट फार्मूला आपके पास प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गई है। ये बेटा फर्स्ट फार्मूला हमने प्रूव कर दी। भाई यहाँ पर हमने जो इन्फिनिटी y ऑफ t लिया हुआ है, तो इसके t में क्यों वैल्यू पुट की है, कौन सी वैल्यू, मतलब इन्फिनिटी और बेटा जीरो वो वही t की जगह ही शाबाश है। तो लिमिट ये जो है इंटेग्रल किसके ऊपर बेस कर रहा है, t पर बेस नहीं कर रहा। तो वैल्यू ये जो लिमिट है तो t के अंदर ही सब्स्टिट्यूट होनी है बेटा। ये अगर इधर f ऑफ t वाला जो हम पीछे कर रहे थे उस हिसाब से फिर इधर नहीं f इन्फिनिटी नहीं वहाँ, हाँ वहाँ पर f इन्फिनिटी हो जाता हमारे पास, ठीक है। ये बेटा जी फर्स्ट फार्मूला आपके पास प्रूफ हो गया, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि लैप्लास ऑफ के y प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू क्या आ गया, s y ऑफ s माइनस y ऑफ 0। तो बेटा ये आपके पास जो है ये फर्स्ट फार्मूला जो है बेटा ये हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है जी, क्लियर है। अब दूसरे फार्मूले की तरफ आए थे बेटा। दूसरे फार्मूले की तरफ बेटा ये है आपके पास, अब आपने प्रूफ करना है लैप्लास f डबल प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू, अब ये देखो जितना डेरिवेटिव होगा, ठीक है, जितना डेरिवेटिव होगा s की पावर भी उतनी होगी। तो ये देखो ये s की पावर उतनी आ गई, तो ये y ऑफ s और एक एक s की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना शुरू होगी, और जो डेरिवेटिव है उससे पहले ये जो वैल्यू होगी ना आपके पास, ये डेरिवेटिव से पहले पहले वाली आएगी। अब यहां पर हम जो लिखेंगे वो माइनस अब s की एक वैल्यू डिक्रीज करें तो ये क्या आ जाएगा, s इंटू y ऑफ 0। सिर्फ ये पहले वाला कैपिटल आना है, बाकी सारे जितने आएंगे वो क्या आएंगे, स्मॉल आएंगे बेटा। तो ये y ऑफ 0 कितना डेरिवेटिव बेटा, सेकंड, तो हम फर्स्ट तक जाएंगे। अब पहले s स्क्वायर था फिर s था, अब खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y प्राइम ऑफ 0। अब देखें इसको प्रूफ करते हैं हम। तो ये बेटा आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा लैप्लास ऑफ y डबल प्राइम ऑफ t। बाय डेफिनेशन इसको क्या लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू वाई डबल प्राइम ऑफ t इंटू डी टी, ठीक है जी। ये बेटा आपके पास आ गया जी। बाय पार्ट्स करें इसको, e रेज टू द पावर माइनस एस टी, वाई डबल प्राइम का क्या आएगा, y प्राइम ऑफ t, ठीक है, और ये आ जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी y प्राइम ऑफ t, और e रेज टू पावर माइनस एस टी का क्या आएगा, e रेज टू द पावर माइनस एस टी, और माइनस एस टी का क्या आएगा, माइनस एस इंटू डी टी। जी बेटा जी। अब यहाँ पर वही चीज़ लिखे आप, तो ये आ जाएगा y प्राइम ऑफ t डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर एस टी
फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस, जी बेटा जी ये माइनस एस बाहर आ जाएगा, ये प्लस एस हो जाएगा। अब बेटा ये जो चीज़ हमारा बनेगी ये किसका बनेगा, ये बन जाएगा लेप्लास ऑफ किसका, y प्राइम ऑफ t का। ठीक है, और अब अभी आप लोगों ने देखा है इसको, मैं इसको लिख दूं पहले, तो ये आ जाएगा y प्राइम एट इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर इन्फिनिटी माइनस y प्राइम ऑफ 0 और e रेज टू द पावर 0। बेटा ये अभी आप लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा है ऊपर, y प्राइम ऑफ t किसके इक्वल है, y प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू s इंटू वाई कैपिटल y ऑफ s माइनस y ऑफ 0। तो यहाँ पर लिखेंगे आप s, ये सॉरी मैं s भूल गया हूँ, ये बाहर वाला, ये बेटा ये s आपके पास, ये वाला s बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा s, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा s कैपिटल y ऑफ s माइनस y ऑफ 0। ये बेटा मैंने उसकी जगह वैल्यू लिख दी है ये वाली। अब इसको ज़रा करें तो बेटा पहले वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, दूसरे वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी y प्राइम ऑफ 0 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा s स्क्वायर कैपिटल y ऑफ s माइनस y ऑफ 0। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर जब आप इसको सेट करके लिखें, s भी साथ होगा ना, s y ऑफ 0। हाँ जी, तो बेटा ये आ जाएगा s स्क्वायर कैपिटल y ऑफ s माइनस s y ऑफ 0 माइनस y प्राइम ऑफ 0। तो मैंने यही आपको कहा था, ये देखें s की वैल्यू एक एक कम होगी और जो आखिरी वाला बेटा डेरिवेटिव आएगा, आखिरी वाला जो टर्म आएगी वो डेरिवेटिव से एक लेस होगी। अब आपके पास क्या बन गया, आपने लिखा था लेप्लास ऑफ y डबल प्राइम ऑफ t। ठीक है, वो क्या आया हमारे पास s स्क्वायर y ऑफ s माइनस s y ऑफ 0 माइनस y प्राइम ऑफ 0। बेटा ये आपके पास आ गया। ठीक है, मैं इसको ये बेटा आपके पास आंसर है। ठीक है, ये आंसर आ गया बेटा आपके पास। क्यों नहीं किया इसने, ठीक है जी, ये दूसरे वाला बेटा आंसर आपके पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, जी अब थर्ड वाला डेरिवेटिव बेटा करते हैं हम। थर्ड डेरिवेटिव आपके पास क्या है, वो है बेटा आपके पास लेप्लास ऑफ y ट्रिपल प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू फ्रॉम, सॉरी अब क्या कौन लिख पाएगा मुझे, तो ये आ जाएगा s क्यूब, जो डेरिवेटिव है वही s की पावर आएगी, वो ये आ जाएगा y कैपिटल y ऑफ s, फिर एक s की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा y ऑफ 0, फिर एक s की वैल्यू कम होगी, डेरिवेटिव बढ़ना शुरू हो जाएंगे y प्राइम ऑफ 0। बेटा जब ये डेरिवेटिव ये s ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि उससे एक टर्म कम पे जाके ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो बेटा ये हमने प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर है जी बेटा, जवाब तो दे दें कोई। जी सर क्लियर। लेप्लास ऑफ y ट्रिपल प्राइम ऑफ t, इसके बाद बेटा जर्नल कर देंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे और ये भी ख़त्म, इसके साथ की और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमारे ख़त्म। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पार्शियल के इसके साथ, और एक सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आएगा, यानी कि करीब करीब पहुंचे हुए ख़त्म है आपका सिलेबस ना। जी बेटा, तो इसको लिखेंगे आप बाय डेफिनेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू वाई ट्रिपल प्राइम ऑफ टी डी टी। जी बेटा क्या आएगा, e रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू वाई डबल प्राइम ऑफ टी माइनस
फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और बेटा यहाँ पर लिमिट भी आएगी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इनटू, ये वाई ट्रिपल प्राइम है तो बेटा सॉरी ये गलत लिख गया हूँ मैं, वाई डबल प्राइम ऑफ टी इनटू ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और माइनस एस टी का बेटा माइनस एस आएगा, और ये डी टी। जी बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वाई डबल प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर एस टी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस, ये प्लस हो जाएगा बेटा, ये एस आ जाएगा, और ये लेप्लास बन जाएगा किसका, वाई डबल प्राइम ऑफ टी। तो यहाँ पर बेटा जब इसको चेक करेंगे तो ये आ जाएगा वाई डबल प्राइम ऑफ 0 डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर, सॉरी ये इन्फिनिटी है, ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी माइनस वाई डबल प्राइम ऑफ 0 डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर 0 प्लस एस। इसका बेटा आंसर क्या था वाई डबल प्राइम का, एस स्क्वायर कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई प्राइम ऑफ 0। ये बेटा आपके पास था आंसर। ये बेटा ये आंसर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये अकेला वाई डबल प्राइम ऑफ 0 रह जाएगा, और यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एस क्यूब वाई ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर वाई ऑफ 0 माइनस एस वाई प्राइम ऑफ 0। तरतीब लगा लें तो बेटा ये डेरिवेटिव बन गया आपके पास लेप्लास ऑफ वाई डबल प्राइम, सॉरी वाई ट्रिपल प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू एस क्यूब कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर वाई ऑफ 0 माइनस एस वाई प्राइम ऑफ 0 माइनस वाई डबल प्राइम ऑफ 0। ये आंसर आपके पास आ गया जी। ठीक है जी, ये बेटा आंसर आ गया आपके पास। ठीक है जी, ये बेटा आंसर आ गया आपके पास। समझ आ गई सबको या नहीं आई? जी बेटा कोई जवाब तो दे दे। सर एक दफा रिवाइज कर दें। जी सर। मैं ज़रा ये चेक कर रहा हूँ, ये काम करना शुरू कर दे। काम ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं स्केयर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जी बेटा जी, ये आपके पास जो था डेरिवेटिव किसका था, ये जिसका कैलकुलेट करना था? वाई ट्रिपल प्राइम ऑफ वाई टी। ट्रिपल प्राइम ऑफ टी। तो ये बेटा आप फार्मूले, बेसिक फार्मूले के ज़रिए इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे आप इसको। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, और पार्ट्स करने के बाद बेटा फिर आपने वो फार्मूले जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करने हैं, और लिमिट्स पर भी इसको चेक करना है। तो ये बेटा हमारे पास है, मैं एक मिनट रिवाइज करवा देता हूँ, ये नोट्स मैंने ख़राब कर दिए सारे। जी बेटा ये देखें, ये आपके पास है, ये वाई ट्रिपल प्राइम, उसका मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ पर, इसको प्रूव कर रहा हूँ। लेप्लास ऑफ दिस आ गया, इसको मैंने इसकी डेफिनेशन के मुताबिक लिखा, फिर इसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स किया मैंने। इस पर मैंने फर्स्ट वाले पार्ट पर लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने लेप्लास के अगेन डेफिनेशन में क्लोज कर दिया इसको मैंने। और ऊपर जो हमने प्रूफ किया था ये वाला वाई डबल प्राइम ऑफ टी वाला, वो बेटा हमारे पास ये आंसर था उसका, उसकी जगह मैंने ये इसका आंसर सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर लिमिट्स पर इवेल्युएट किया है। फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा,
दूसरे वाला बेटा हमारे पास रह जाएगा, ये ई रेस्ट पर 0 1 हो जाएगा हमारे पास, y डबल प्राइम ऑफ 0 रह जाएगा हमारे पास। इसको मैंने तरतीब लगाई और जवाब आ गया आपके पास। ठीक है, ये बेटा आंसर आ गया आपके पास। ओके सर। अच्छा जी, अब है इसकी जर्नल फॉर्म। जनरल फॉर्म आपके पास क्या आएगी? जनरल फॉर्म आपके पास है कि अगर आपके पास लैप्लास ऑफ y nth ऑर्डर आपके पास हो, nth ऑर्डर का मतलब होता है nth डेरिवेटिव, तो फिर क्या लिखेंगे? s की पावर n कैपिटल y ऑफ s, फिर s की पावर एक क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। s की पावर क्या करेंगे? एक रिड्यूस करेंगे और ये आ जाएगा y ऑफ 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे? s की पावर एक और रिड्यूस करेंगे और ये लिखेंगे y प्राइम ऑफ 0, फिर s की पावर एक और रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और फिर लिखेंगे y डबल प्राइम ऑफ 0। इस तरह ये सिलसिला बेटा कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और जो ये डेरिवेटिव आपके पास है, ये कौन सा डेरिवेटिव हमारे पास दिया हुआ है? nth दिया हुआ है, तो बेटा ये जाके क्लोज्ड होगा आपके पास n-1 पे, n-1 पे बेटा, एक उससे कम आएगा। मैंने ऊपर भी प्रूफ करके दिखाए आपको। ठीक है जी, अब यहाँ पर कोई भी फार्मूला पुट कर दें, कोई भी फार्मूला अगर आपने लेना है यहाँ पे, अब इसको सब्स्टिट्यूट करें, अगेन उसी तरह ही आएगा बेटा। ये देखें, ये मैं इसको इस तरह करने लगा हूँ कि n की जगह मैं 3 पुट करता हूँ, n की जगह 3 पुट करता हूँ, तो क्या आएगा आपके पास? अभी आपने 3 का वाला प्रूफ भी किया हुआ है, तो s3, तो ये आ जाएगा आपके पास कैपिटल y ऑफ s माइनस 2 y ऑफ 0 माइनस s1 कैपिटल ये सॉरी y प्राइम ऑफ 0, और बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो ये y डबल प्राइम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास वो देखें फार्मूला वो ऊपर वाला आ गया आपके पास। तो ये बेटा जर्नल एक्सप्रेशन हमारे पास है, इस तरह से आप ये फार्मूलाज प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, समझ आ गई है? ओके सर। मुश्किल तो नहीं है ना ये? लिटिल बिट। लिटिल बिट कहाँ से आ गया बेटा? ये तो कुछ भी नहीं है इसमें तो। लिटिल मास्टर है ना ये। जी बेटा, ये अब है फार्मूला, ये जो जनरल है, हाँ ये किस तरह याद करना है? बेटा ये सिंपल सा ही है, मैंने आपको बताया है कि आपके पास पार जो जितनी दी हुई है हमारे पास, उसमें पहली दफ़ा वही आएगी, अगली दफ़ा एक एक उसको कम करते जाएं, और डेरिवेटिव जब आपके पास आएगा वो सबसे आखिरी वाला वो हमारे पास एक जो गिवन होगा उससे एक कम होगा। अगर थर्ड डेरिवेटिव आप फाइंड कर लें तो सेकंड पे जाके ब्रेक करेगा अपने आप को। ये वो इनिशियल कंडीशन वाले प्रॉब्लम ही है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको एक जो कंडीशन है विद डेरिवेटिव दी होती है और एक विदाउट डेरिवेटिव दी होती है। अगर थर्ड वाला हो तो फिर आपके पास क्या होगा? एक विदाउट डेरिवेटिव होगा, एक डेरिवेटिव सिंगल और एक डबल डेरिवेटिव वाला होगा। तो ये उसके मुताबिक ही सारा कुछ उसने प्रूव किया हुआ है यहाँ पे। तो अब हम लेते हैं जी एक सिंपल ओडी लेते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट ऑर्डर ओडी है बेटा। अब इसको हम किस टेक्निक के ज़रिए सॉल्व कर रहे हैं? बाय लैप्लास। देखते हैं कि हमारे पास क्या ये वही चीज़ देता है या नहीं देता है। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को बेटा सॉल्व करने के लिए आता है। ठीक है, ये उसको सिंपल ओडी में कन्वर्ट करता है और आंसर निकाल देता है इसका। ये देखें जी, जी बेटा जी, यहाँ पर हम इसको जो गिवन क्वेश्चन है बेटा हमारे पास वो है ये है बेटा आपके पास dy बाई डी टी प्लस 3y इज इक्वल टू 13 साइन 2t, और जो कंडीशन है बेटा आपके पास वो है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 6।
तो हम इस तरह करते हैं बेटा कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर लेप्लास जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा लेप्लास ऑफ, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा, ये dy बाई डी टी जो लिखा हुआ है इसको सिंपल लिख सकते हैं y प्राइम ऑफ t, ठीक है। और ये लिखा जा सकता है बेटा 3y ऑफ t, ठीक है, इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ 13 साइन 2t। जी बेटा समझ आ गई इसकी। अब सब पर टर्म बाय टर्म जो है ना आप लेप्लास अप्लाई कर दें। 3 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा लेप्लास ऑफ y ऑफ t, और ये 13 कांस्टेंट है, लेप्लास ऑफ साइन 2t। अब बेटा यहाँ पर आप कुछ उनके लिख दें यहाँ पे कि लेप्लास ऑफ y प्राइम ऑफ t किसके इक्वल है, ये आ जाएगा s y ऑफ s, कैपिटल y ऑफ s और माइनस y प्राइम ऑफ, सॉरी y ऑफ 0, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद बेटा आपके पास जो लेप्लास आएगा y ऑफ t का, ये आ जाएगा कैपिटल y ऑफ s, और लेप्लास जो है आपके पास वो किसका है, हमारे पास साइन 2t। तो इसका बेटा लेप्लास आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 ओवर, सॉरी 2 ओवर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4, ठीक है जी। ये बेटा अब इनकी जगह इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो बेटा इसका आंसर क्या है आपके पास, s कैपिटल y ऑफ s माइनस y ऑफ 0, ठीक है, प्लस 3, तो बेटा ये आ जाएगा कैपिटल y ऑफ s इज इक्वल टू 13 इंटू 2 ओवर s स्क्वायर प्लस 4। जी बेटा इज इट क्लियर, Yes, sir. यस इज देयर एनी डिफिकल्टी। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा कैपिटल S y ऑफ s, बेटा जो ऊपर आप देखें क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन दी हुई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 6, तो इस y ऑफ 0 की जगह बेटा 6 सब्स्टिट्यूट कर दें आप, प्लस 3 कैपिटल y ऑफ s इज इक्वल टू 26 ओवर s स्क्वायर प्लस 4। जी बेटा y ऑफ s वालों को इकट्ठा कर लें, तो ये आ जाएगा s प्लस 1 इंटू कैपिटल y ऑफ s इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6, ठीक है। तो इसका बेटा एलसीएम ले लें आप। सर s प्लस 3 नहीं होगा, जी बेटा, s प्लस 3 नहीं होगा जहाँ से कॉमन लिया है। हाँ जी, ये बेटा आपके पास आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 26 प्लस 6s स्क्वायर प्लस 24, तो बेटा ये बन जाएगा 50 प्लस 6s स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 4। जी बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल y ऑफ s इज इक्वल टू 50 प्लस 6s स्क्वायर ओवर s प्लस 3 इंटू s स्क्वायर प्लस 4। जी बेटा जी क्लियर है ये। दोनों साइडों पे अब आप इस तरह करें कि लेप्लास इनवर्स जो है बेटा वो अप्लाई कर दें। तो जब लेप्लास इनवर्स बेटा अप्लाई करेंगे, ये सवाल आ गया आपके पास, लेप्लास इनवर्स ऑफ फिफ्टी प्लस 6s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s प्लस 3 इंटू s स्क्वायर प्लस 4। तो बेटा ये चीज बन जाएगी आपके पास स्मॉल y ऑफ t।
ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास लेप्लास इनवर्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 50 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 इंटू s स्क्वायर प्लस 4। जी बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और ये लेट कर लें बेटा आप। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 6s स्क्वायर प्लस 50 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 इंटू s स्क्वायर प्लस 4। तो बेटा ये आ जाएगा a ओवर s प्लस 3 प्लस bs प्लस c डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4। इसको बेटा आप 2 का नाम दे दें। ठीक है जी। तो अब बेटा जो a की वैल्यू आपके पास आएगी, a की वैल्यू आपके पास आएगी a इज इक्वल टू 6s स्क्वायर प्लस 50 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 एट s इज इक्वल टू -3। जी बेटा चेक करें इसको कितना आता है। 9 6 are 54। ठीक है, और ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय -4/13 9 प्लस 4 कितना आता है बेटा? -4/13 आएगा सर। -4/13 कैसे आता है बेटा? सही 104/13 आता है। अच्छा 104/13 है बेटा। तो कितना बनता है ये? 13 के टेबल पे जाता है ये। 13 6 आर 13 7 आर होता है 13 के पहाड़े में सर 8 आएगा। 13 8 आर सॉरी। तो ये बेटा बन गया हमारे पास। उसके बाद बेटा हमारे पास रीराइट करेंगे इक्वेशन नंबर जी बेटा रीराइट करें इक्वेशन नंबर 2 को। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 6s स्क्वायर प्लस 50 इज इक्वल टू a इंटू s स्क्वायर प्लस 4 प्लस bs प्लस c। ठीक है, और इनटू आपके पास क्या आ जाएगा s प्लस 3। ठीक है, s की वैल्यू a की वैल्यू आपने निकाल ली है यहाँ पे ना। अब इनको बेटा रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 50 इज इक्वल टू as स्क्वायर 4a प्लस bs स्क्वायर प्लस 3bs प्लस cs प्लस 3c। बेटा स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू एस स्क्वायर। एस वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें तो ये आ जाएगा 3b प्लस सी इंटू एस, और फिर आ जाएगा आपके पास 4a प्लस 3c। ठीक है जी। जी बेटा जी, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू कितनी है बेटा? हमारे पास 8 है। 8 plus b is equal to 6. This implies that b is equal to -2। बेटा ये b की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाएगा 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा तो c इज इक्वल टू -3b, और यहाँ पर आपके पास क्या है? c की वैल्यू कितनी बेटा हमारे आ जाएगी 6। ठीक है, b को 2 सब्स्टिट्यूट कर दें। बेटा अब इसको तमाम वैल्यूज को ऊपर सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपके पास a की वैल्यू कितनी आई थी? a की वैल्यू 8 थी। 8 ओवर s प्लस 3। b कितना था हमारे पास? b -2। तो बेटा ये आ जाएगा -2s प्लस 6 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस क्या था? s स्क्वायर प्लस 4। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करें, इस पर लैप्लास इनवर्स जो है बेटा वो अप्लाई कर दें।
तो लेप्लास इन्वर्स बेटा अप्लाई करेंगे तो ये, बल्कि इसको एक दफ़ा और भी लिख दें तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 8/s+3 -2 इंटू s/s+4, फिर आ जाएगा +6 इंटू 1/s²+4। अब बेटा लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा, 8 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/s+3, फिर ये -2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, लेप्लास इन्वर्स ओवर s/s²+4। इस तरह 6 कांस्टेंट है, बाहर कर दें, ये आ जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s²+4। तो बेटा अब यहाँ पर ज़रा देखें तो ये चीज़ क्या बनती है, पहले वाला ये 8 इंटू e⁻³ बनता है, 3t। ठीक है, जी सर। और ये -2, और ये बेटा फार्मूला किसका बनता है, cos2t का, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बेटा एक हमारे पास जो है वो कमी हो रही है यहाँ पे 2 की, तो 2 से हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास 3 इंटू साइन 2t। बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सर ये जो cos 2t वाला फार्मूला बनाया तो इसमें s से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया? नहीं नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किया बेटा, डिवाइड भी नहीं किया, ये ऊपर मौजूद नहीं है आपके पास, ये वाला, ये तो यहीं से आ रहा है, ठीक है ये सर। -2 था, -2 को मैंने बाहर निकाल लिया, एस वहीं रहने दिया मैंने। जी समझ आ गई है सबको? जी बेटा इसी तरह आपके पास है ये, अब एक और कंडीशन इसकी हमारे पास दी हुई, सेकंड ऑर्डर की दी हुई है हमारे पास, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपके लिए अपने क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, वो आप लोगों ने करने हैं फिर। जी बेटा ये आपके पास है, सर यहाँ करेक्शन भी कर लें ऊपर, किधर, ये सर -2s डिवाइडेड बाय s² + 4 आता है नोट्स में। कौन सा -2? s डिवाइडेड बाय s² + 4 नहीं आता? ये बेटा मैंने -2 बाहर निकाले ना लेप्लास इन्वर्स से। लेकिन सर डिवाइडेड बाय s² + 4 वो फार्मूला नहीं बनाता ये वाला? ये बेटा फार्मूला बनता तो है कॉस का। तो cos का बनता है लेकिन वहाँ पे s² है सर, ये देखें आपने s+4 लिखा हुआ। बेटा वो आपके पास क्या था, ये देखो s/s² + 2 का स्क्वायर, यही बनता है। जी सर। तो फिर तो एक नहीं मिनट सर होल्ड वो करो ऊपर जरा, कह रहा हूँ, जो पहला स्टेप किया है वो उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने सेपरेट किया है। एक मिनट होल्ड करो जरा, हाँ जी क्या, यहाँ पे आपने सेपरेट नहीं किया, जहाँ पे -2 बाहर ले गया वहाँ हाँ पे हाँ, सर s डिवाइडेड बाय s² आना था, वो अपने आपने अच्छा अच्छा, s+4 लिखा ये हुआ। वाला, ये वाला, ये वाला सर। हाँ जी ठीक, थैंक यू जी। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा जरा। इफ्तिखार जाग रहा है।
जी बेटा जी, अब ये क्वेश्चन आपके पास है, जी बेटा ये क्वेश्चन अब आपके पास आ गया यहाँ पे। इसको आप लोगों ने यहाँ पर हम इसकी इनिशियल इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। वो है बेटा हमारे पास y डबल प्राइम माइनस 3y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 4t। बेटा यहाँ पर अब आप लेप्लास अप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा y डबल प्राइम माइनस 3y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 4t। तो अब यहाँ पर बेटा हिंट वगैरह लिख दें आप कि लेप्लास ऑफ y डबल प्राइम क्या होता है, एस स्क्वायर कैपिटल y ऑफ s माइनस एस वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो। इस तरह बेटा y प्राइम का क्या आएगा, y प्राइम इज इक्वल टू s इंटू कैपिटल y ऑफ s माइनस एस सॉरी इंटू वाई ऑफ ज़ीरो, और लास्ट पे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, लेप्लास ऑफ y, तो बेटा वो आ जाएगा कैपिटल y ऑफ s, और आखिरी वाला बेटा हमारे पास है लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 4t। तो बेटा ये आपके पास क्या आएगा, 1/s प्लस 4। ठीक है जी, ये बेटा तमाम फार्मूलाज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें आप। तो यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा फर्स्ट वाले का एस स्क्वायर कैपिटल y ऑफ s माइनस एस वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो। बेटा ये फर्स्ट वाला आ गया माइनस 3 वाई प्राइम का क्या है हमारे पास, s कैपिटल y ऑफ s माइनस वाई ऑफ ज़ीरो, ठीक है, और प्लस 2 कैपिटल y ऑफ s, और लास्ट वाले का क्या आएगा 1/s प्लस 4। बेटा आपके पास ऊपर इनिशियल कंडीशन दी हुई है। इनिशियल कंडीशन आपके पास है y ऑफ 1 इज y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ बेटा सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा y स्क्वायर कैपिटल y ऑफ s f y ऑफ 0 किसके इक्वल है 1 के, तो बेटा ये s आ जाएगा। y प्राइम ऑफ 0 किसके इक्वल है 5 के, ठीक है, ताकि 5 इस तरह लिखूँ कि s से फ़र्क महसूस हो। जी बेटा 3s कैपिटल y ऑफ s, और ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 y ऑफ 0 किसके इक्वल है 1 के, तो बेटा ये 3 आ जाएगा आपके पास, प्लस 2 कैपिटल y ऑफ s इज इक्वल टू 1/s प्लस 4। जी बेटा जी सही है, समझ आ गई इसकी। जी बेटा अब कैपिटल y ऑफ s वाली बेटा टर्म्स कलेक्ट करो, तो ये आ जाएगा आपके पास s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2, और बेटा ये कैपिटल y ऑफ s आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास जो बाकी जो टर्म्स बेटा आपके पास हैं उनको उस साइड पे लेके जाएं, तो ये आ जाएगा 1/s प्लस 4। बेटा ये s उस साइड पे जाएगा तो प्लस s हो जाएगा, यहाँ पर -5 प्लस 3 -2, तो उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये डायरेक्टली यहाँ से डिवाइड करो बेटा गलत हो जाएगा, पहले इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे फिर उसके बाद आप इसको लिखेंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे। पहले इसको राइट साइड को जो है सिंप्लीफाई करें, तो ये आ जाएगा 1+s इंटू एस प्लस 4 प्लस 2 इंटू एस प्लस 4। ठीक है जी, और ये आपके पास आ जाएगा 1+s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2s प्लस 8 डिवाइडेड बाय s प्लस 4। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 6s, ठीक है, और प्लस 9
डिवाइडेड बाय एस प्लस 4। और बेटा जो इसके साथ जो टर्म थी वो यहाँ पर वो भी डिवाइड कर दें, वो क्या है आपके पास एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 एस स्क्वायर। अब यहाँ पर ज़रा देख लें इसके फैक्टर बनते हैं, एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2, तो बेटा ये आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस s प्लस 2, तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास s माइनस 2 और s माइनस 1। तो ये बेटा फैक्टर्स आपके पास बन गए s माइनस 2 और s माइनस 1। अब मेरे लिहाज से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई है? जी सर, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बाय पार्शियल फ्रैक्शन ही करेंगे आप इसको। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा कैपिटल Y ऑफ S। जब अब दोनों साइडों पे आप इसका लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, Y ऑफ t इज इक्वल टू लेप्लास इन्वर्स ऑफ s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 s माइनस 2 और s प्लस 4। ठीक है जी, इससे बेटा वो आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ a ओवर ये आपके पास आ जाएगा a इंटू एस माइनस 2 s प्लस 4 प्लस b इंटू एस माइनस 1 s प्लस 4 प्लस c इंटू एस माइनस 1 s माइनस 2। अब बेटा आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? a इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 डिवाइडेड बाय s माइनस 2 और s प्लस 4। इसको चेक करेंगे s इज इक्वल टू 1 पे। इस तरह बेटा हमारे पास जो है b की वैल्यू, इसी तरह हमारे पास जो है b की वैल्यू आएगी, वो क्या है हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 इंटू एस प्लस 4, और इसको चेक किस पर करेंगे, s इज इक्वल टू 2 पे। इसी तरह बेटा हमारे पास जो है c पार्ट, तो वो आ जाएगा c की वैल्यू आ जाएगी 6s प्लस 9 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 और s माइनस 2। तो बेटा इसको चेक करेंगे s इज इक्वल टू माइनस 4। जी बेटा यहाँ पर 1 पुट करें, 1 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय माइनस 1 और 5। ठीक है जी, तो ये कितना बनता है हमारे पास 16 माइनस 16 डिवाइड बाय 5। इस तरह ये क्या बनता है हमारे पास 4 प्लस 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, तो ये कितना बनता है हमारे पास 1625 डिवाइडेड बाय 6। थर्ड क्या बनता है आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 24 प्लस 9 डिवाइडेड बाय माइनस 5 और माइनस 6, 30 बन जाएगा। जी बेटा क्या आ जाएगा 25 1/30 आ जाएगा। ये उसी तरह का ही क्वेश्चन हमारे पास है। तो बेटा जब इनको फार्मूलाज के अंदर पुट करेंगे, ए की जगह आपके पास क्या है, ए की जगह है -16/5, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा 1 ओवर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा s-1, फिर आपके पास क्या आ जाएगा +25 डिवाइडेड बाय 6 इंटू लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s-2, फिर आपके पास है 1/30 लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s प्लस 4। जी बेटा जी फाइनल करें इसको, तो जवाब आप खुद लिख लीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा e रेज टू द पावर t, यहाँ पर क्या आएगा e रेज टू द पावर 2t और ये e रेज टू द पावर -4t। ठीक है जी,
तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएंगे यहाँ पे। ये जी आज का आपका लेक्चर जो है यहाँ पर ख़त्म हुआ। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई तकरीबन। आप लोगों ने इसमें से क्वेश्चन वगैरह जो हैं वो कर लेने। ठीक है।